Hello everyone, I am Arslan Mughal and here I teach you physics क्लास 9। चलिए आज हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए और उस टॉपिक का नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। चलिए अब सबसे पहली चीज स्क्रू गेज है क्या। देखिए स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर की तरह ही एक मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ के छोटे यूनिट को मेयर कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास एक स्क्रू गेज है, ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए ज़रा, स्क्रू गेज हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होता है। चलिए इसी स्क्रू गेज की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करते हैं। हमने कहा कि स्क्रू गेज है क्या। हम सिंपली इट इज ए डिवाइस दैट मेयर्स या मेयरिंग द स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ के छोटे यूनिट को मापने में मदद दे रहा होता है। अब ये स्क्रू गेज ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा बेहतर है। जैसे वर्नियर कैलिपर था, आपने देखा, तो वर्नियर कैलिपर हमें 1 मिलीमीटर के 20 हिस्सों तक आइडेंटिफाई करा सकता था। तो स्क्रू गेज ना इसी तरह की एक और एबिलिटी रखता है और स्क्रू गेज कोई 100 हिस्से तक को, 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से तक को डिस्कवर या बता सकता है। यहाँ पर हमने कहा कि सिंपली स्क्रू गेज इज बेटर देन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से बेहतर है। वर्नियर कैलिपर से बेहतर है। क्यों बेहतर है? बिकॉज वर्नियर कैलिपर tells us 20th part of a मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक को बता सकता है। बट लेकिन द स्क्रू गेज हैज एबिलिटी to measure the 100th part of a millimeter। 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक की रीडिंग को हमें बता सकता है। लगभग ये माइक्रोमीटर्स की रीडिंग को डिस्कस कर सकता है, माइक्रोमीटर्स की रीडिंग को। तो उसे हम नाम देते हैं किसका? स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज है क्या? एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मापने में, लेंथ को मेयर करने में मदद देता है। और लेंथ की डेफिनेशन तो आपको मालूम है, एक रास्ता किसी भी 2 पॉइंट्स का। चलिए स्क्रू गेज की ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन होती है। अब जरा देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसके लीस्ट मल्टीपल को लिखा जाए। इसे 100th कहा तो स्क्रू गेज का लीस्ट मल्टीपल जो होता है, लीस्ट मल्टीपल इज 0.01। इट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज का लीस्ट मल्टीपल है। पैटर्न वही है जिस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर की रीडिंग की है, इसी तरह से हम स्क्रू गेज की रीडिंग करेंगे। पार्ट्स में स्क्रू गेज के बाद सबसे पहला पार्ट जो होता है, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर एक स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास एक स्क्रू गेज हो गया, कुछ इस तरह से करके।
अब देखिए इस तरह से हमारे पास ये स्क्रू गेज हमें नज़र आ रहा होता है। अब अगर आप गौर करेंगे ना, अगर आपने गौर किया स्क्रू गेज पर, तो आप देखेंगे कि एक हिस्सा ये वाला और कुछ रीडिंग्स जो होंगी वो यहाँ पर भी होंगी। एक हिस्सा ये वाला, ये हिस्सा नंबर फर्स्ट, ये हिस्सा नंबर सेकंड। अब देखो पहले हिस्से को हम एक स्केल कहते हैं और दैट स्केल्स नेम इज थिम्बल, और इस स्केल को मैं नाम देता हूँ थिम्बल का। ये थिम्बल हो गया, मतलब ये जो पार्ट आपको नजर आता है। अच्छा, ये रोटेटिंग पार्ट होता है, मतलब हम कह सकते हैं इट इज ए रोटेटिंग पार्ट। ये एक रोटेटिंग पार्ट है जो मतलब घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, मतलब अपने एक्सिस पर रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। और इसी तरह से ये हमारे पास इस स्केल को हम अगर स्क्रू गाज स्केल का नाम देना वो भी ठीक है, स्क्रू गेज स्केल। इसे वर्नियर स्केल कहा था, इसी तरह से स्क्रू गेज स्केल का नाम दिया हमने। रीजन क्या है? दरअसल इसी के पास एबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी टू मेयर्स द 100 पार्ट या 50 पार्ट्स, 50 पार्ट्स ऑफ ए मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के 50 पार्ट्स तक को ये काउंट कर सकता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास रोटेटिंग पार्ट थिम्बल जिसको हमने कहा, इसको हम थिम्बल कहेंगे। ये हिस्सा जो नजर आ रहा है इसको हम नाम दे देंगे थिम्बल का। अच्छा, एक हिस्सा यहां पर आपको रीडिंग नजर आ रही है कुछ इस तरह से करके। अब इसे हम कहते हैं स्लीव, स्लीव कहते हैं। अच्छा देखिए, स्लीव भी जो है, स्लीव इट इज आल्सो स्केल। ये भी हमारे पास क्या है? एक स्केल है। क्या है? एक स्केल है दैट गिव्स द रीडिंग, जो हमें क्या करता है? रीडिंग को प्रोवाइड करता है इन मिलीमीटर्स में। अच्छा, उसके बाद यहां पर ना बकाया जो 50, देखो 50 पार्ट इसने बताया तो 50 पार्ट स्लीव भी बताएगा, स्लीव बताया। अब स्लीव का अगर मैं यहां पर स्केल बनाऊं ना, तो स्लीव कुछ इस तरह से बना होता है। हमने लाइन लगा ली तो इसमें यहां पर आ गया 0। अब 0 के बाद नीचे की तरफ एक लाइन होती है, उसको हाफ लाइन कहते हैं। मतलब 0 या आधा, ये हमारे पास क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया हमारे पास 1 का आधा, 1.5 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया 2 का आधा, 2.5 हो गया। हमने कहा 3 का आधा, 3.5 हो गए। हमने कहा 4 का आधा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 4.5 हो गए। हमारे पास ये हो गया 5 का आधा, 6 का आधा। इस तरह से करके हमारे पास कुछ इस तरह से स्लीव रीडिंग मौजूद होती है। स्लीव रीडिंग इस तरह से मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद ना इस वर्नियर कैलिपर के पास इट हैज एबिलिटी वर्नियर कैलिपर के स्क्रू गेज के पास एबिलिटी होती है, या फिर यहाँ नजर आ रहा है कि नहीं, तो मैं इसको लिख देता हूँ। कुछ कहीं पर भी हम लिख देते हैं कि स्क्रू गेज के पास ना इट हैज एबिलिटी टू मेयरिंग द 25 मिलीमीटर्स, 0 to 25 मिलीमीटर्स। कोई 25 मिलीमीटर्स तक ना ये मेयर करवा सकता है। ठीक हो गया। अब थिम्बल जो बना होता है, अगर मैं इस थिम्बल पार्ट को यहां पर बनाता हूं, तो ये थिम्बल पार्ट कुछ इस तरह से करके बना होता है, और आपके इस रोटेटिंग हिस्से पर ही रीडिंग मौजूद होती है। मैं दिखाता हूं आप लोग को, इस हिस्से पर रीडिंग आपके पास मौजूद होती है। अब स्लीव हो गया। स्लीव के बाद जो आपको ये पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला थर्ड पार्ट, इसको हम नाम देते हैं स्पिंडल का। थर्ड पार्ट, ये सेकंड, और ये हो गया आपका स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है? इट इज अ मूवेबल पार्ट। इट इज ए मूवेबल पार्ट।
that holds द ऑब्जेक्ट, ये ना ऑब्जेक्ट को होल्ड रखता है या फिक्सिंग पॉइंट होता है, इसको हम रोकते हैं जहां पर स्पिंडल, बस इसका ऑब्जेक्ट को रोके रखना इससे काम होता है, या फिर इसको पकड़े रखना ताकि रीडिंग जो है वो परफेक्ट आ सके। और उसके बाद आपको ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है पार्ट नंबर 4, इसको हम कहते हैं एनविल। अच्छा, एनविल जो होता है वो इमूवेबल पार्ट होता है, इट इज ए इमूवेबल पार्ट, ये एक इमूवेबल पार्ट है। मतलब इसका काम क्या है, इसका काम है कि ऑब्जेक्ट को एक साइड चलो मूव कर रही है, ये यहाँ इस तरह से मूव कर सकता है, तो ये पार्ट जो होता है ये फिक्स होता है। अब ये जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं मेन फ्रेम का। पांचवा जो होता है मेन फ्रेम होता है, मेन फ्रेम। और कोई पार्ट इसका रह नहीं गया, ये लास्ट वाला पार्ट, इसको हम रैचेट कहते हैं, रैचेट का नाम देते हैं। देखिए जो मेन पार्ट्स थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया और कुछ हमारे पास सिंपल पार्ट होगा। अब जरा हम क्लासिफाई करते हैं कुछ यहाँ पर। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस वाले पार्ट को मैं नाम देता हूँ मेन फ्रेम, और आपको ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला, तो इस हिस्से को हम नाम देते हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको इस वक्त ओपन पीछे की तरफ जो मूव कर रहा है। अब ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम नाम देते हैं किसका, इसको देते हैं नाम हम स्पिंडल का। और ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट जो नज़र आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं एनविल का। और यहाँ पर देखिए कि आपको दो स्केल्स की रीडिंग, आपको ये वाला पार्ट जो होता है जो मूव कर सकता है, इसको हम कहते हैं थिम्बल का नाम देते हैं। और ये वाला पार्ट जो पीछे की तरफ मौजूद है, इसमें से ये आवाज़ आ रही होती है कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही होती है, तो इसको हम कहते हैं रैचेट। और इस तरह से आपको एक और चीज़ आपको नज़र आएगी। सेंटर में आप देखिए यहाँ पर आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम नाम देते हैं किसका, स्लीव का। अब देखिए यहाँ पर दो स्केल हैं, एक तो स्केल आपको ये वाला नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए गौर करिए कि यहाँ पर एक स्केल है, तो ये हमारे पास नज़र आ रहा है। दूसरा एक पार्ट ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको ये रीडिंग नज़र आ रही है, ये देखिए ना यहाँ पर आपको रीडिंग नज़र आ रही है। अब इसको मेयर करने का पैटर्न बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर को सीखा। लेकिन ना एक बात और ध्यान में रखना कि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज ना सिर्फ और सिर्फ आउटर डायामीटर को मेयर कर सकता है, बस ओनली आउटर डायामीटर, बस बाहर वाला, अंदर वाला नहीं, सिर्फ बाहर वाले डायामीटर को ही मेयर कर सकता है बस, और कोई डायामीटर मेयर नहीं कर सकता, सिर्फ आउटर डायामीटर। और अब इस आउटर डायामीटर को हम कुछ ये एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये पेन ले लिया हमने, इस पेन की मेजरमेंट रखते हैं यहाँ पर, तो हमने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं इसको। तो अब देखते हैं हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है। चलिए यहाँ पर एक रीडिंग आ रही है, तो आप देखिए कि हमारे पास दो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, तो ज़रा इसकी रीडिंग में अगर मैं यहाँ पर बोर्ड मार्कर की मदद से यहाँ पर अगर बना लूँ ना, तो ये रीडिंग जो हमारे पास आ रही है ना, इस पर गौर करने के लिए आपने देखो दो लाइंस देखनी होंगी। जिस पॉइंट पर आपकी ये जो थिम्बल है ना, इस थिम्बल वाला ये वाली लाइन पहुँच रही हो, जिस लाइन पर ये थिम्बल वाली लाइन, अब यहाँ पर जो थिम्बल वाली लाइन आ रही है ना, वो आ रही है आफ्टर 8 के बाद नीचे वाला पार्ट भी नजर आ रहा है, मतलब ये 8 हो गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो रीडिंग आ रही है ना, कुछ इस पॉइंट पर थोड़ा सा नीचे वाली लाइन में नजर आ रही है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो है वो हमारे पास बन रहा है थिम्बल वाला पार्ट। मतलब आप गौर करें तो आप पीछे की तरफ देखिए, यहाँ तक हमारे पास 8 आ रहा है, और 8 के साथ यहाँ पर पॉइंट, आपने कोई ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं करनी है, तो आपने लिखा यहाँ पर हमारे पास स्लीव रीडिंग जो आ रही है उसको आपने लिख देना है। स्लीव रीडिंग जो आ रही है यहाँ पर वो आ रही है 8.5 मिलीमीटर। अब 8.5 कैसे, क्या आपने गौर किया कि आपको ये लाइन भी नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे ये लाइन भी नज़र आ रही है, और साथ ही साथ 8 तो यहाँ पर लिखा है, 8 तक काउंट किया और नीचे आधा, तो मैंने लिखा 8.5 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना, थिम्बल रीडिंग को लिखना है, बहुत आसान है ये थिम्बल रीडिंग। अब आप थिम्बल रीडिंग में अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ, बनाता हूँ, तो थिम्बल रीडिंग जो बन रही है मेरी, मैं गौर करता हूँ एक मिनट,
जो थिम्बल रीडिंग आ रही है वो आ रही है 10, 11, 12 एंड 13 पर आ रही है। मतलब आप देखिए कि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन पर जो पहुंचती है, सपोज करो कि ये हमारे पास स्लीव लाइन है और इस स्लीव लाइन जो ये पहुंच रही है ना, ये पहुंच रही है, एग्जैक्ट पहुंच रही है हमारे पास 13 वाली लाइन पर। तो मैंने कहा ये वाली लाइन आपकी 13 की हो गई और ये हो गई 12 की, 11 की, और ये हो गया आपका 10, और 10 के बाद ये हो गया 9, 8, 7, 6, और दिन ऊपर की तरफ चलते हैं तो 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, और ये हमने लिखा 15, तो लिखा 1, 2, 3। चलिए अब इसके बाद जो ये लाइन देखो, यहाँ पर इस लाइन को हमने देखा कि इस लाइन से बिल्कुल मैच हो रही है, तो इस लिहाज से हमने इस रीडिंग को एग्जैक्ट माना और कहा कि हमारे पास थिम्बल रीडिंग आ रही है 13। अब इस 13 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, हम 13 को इसके लीस्ट मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे जो है 0.01। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आता है 0.13। 0.13 हमारा आंसर आता है। अब इस आंसर के साथ आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, स्लीव रीडिंग और थिम्बल रीडिंग को दोनों को हमने ऐड कर लिया, प्लस कर लिया, तो हमारे पास 8.5 ऐड होता है 0.13 में। तो आपको मालूम है 3 एज इट इज, 6 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। 8.3 मिलीमीटर का ये पेन का साइज है। तो इस तरह से हमारे पास हम मेयर कर सकते हैं किसको, स्क्रू गेज को। अब आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब आपको मैं ये रीडिंग ना कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखा लेता हूँ, आप ज़रा गौर करना। तो आपके पास ये रीडिंग मौजूद है, ये आपके पास रीडिंग मौजूद है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये देखिए, इस पॉइंट पर आपको 8, 8 के बाद ये नीचे की तरफ जो है, ये आपको ये नीचे वाला पार्ट भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, और उसके साथ साथ ये जो लाइन है थिम्बल वाली, आप ज़रा गौर करिए, ये आपके पास 13, ये 10 हो गया, आपको 10 नज़र आ रहा है। 10 के बाद 11, 12, 13, और यहाँ पर देखिए स्लीव रीडिंग में आपको नीचे वाला हाफ भी नज़र आ रहा है। होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।